जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बीके क्लासेस में। आज पढ़ेंगे हम नंबर सिस्टम की क्लास 4। आज ये लास्ट क्लास होगी नंबर सिस्टम की और इसमें हम पढ़ेंगे टाइप टाइप 8 और टाइप 10। टाइप 8 और टाइप 10 और बाकी टाइप अपन पढ़ चुके हैं। तो चलिए चलते हैं संख्याएं। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? संख्या होती हैं दो प्रकार की, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्या अपने टॉपिक में नहीं है, ये आयोटा वगैरह आता है। वहीं वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती हैं, पूर्णांक संख्या और दशमलव संख्या। और फिर दशमलव संख्या दो प्रकार की होती हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को बोलते हैं रिपीटेटिंग संख्या है, रिपीटिंग नंबर। मतलब दशमलव के बाद जैसे कि 2.3333 आ रहा है तो ये रिपीटिंग नंबर है। और अपरिमेय संख्या को बोलते हैं नॉन रिपीटिंग नंबर। इसमें संख्या रिपीट नहीं करती हैं, जैसे 5 7 6 8 डेड करके चली जाएंगी। मतलब कोई पेयर में रिपीट नहीं हो, एक दो अंक तो रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है 5 और ये 22/7। इधर अपन लिख सकते हैं कि 22/7 या 3.5 का मान होता है ना 22/7। तो इसका क्या होता है 1.4 समथिंग। फिर ये रिपीट होने लगती है संख्या, इसलिए इस रिपीटिंग बता जाती है। पर 5 की वैल्यू अपने मान ही है, निश्चित नहीं है कोई। ठीक है, पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या होती है 3 प्रकार की। नकारात्मक संख्या मतलब -1 -2 -3। सकारात्मक संख्या मतलब 1 2 3 4 और 0 0 न नकारात्मक होती है न सकारात्मक होती है। अब देखिए प्राकृतिक संख्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इस प्राकृतिक संख्या है, देखिए 1 2 3 से शुरू होंगी डेड डैश। और पूर्ण संख्या है 0 से शुरू होंगी, 1 2 3 डेड डैश। याद रखना है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती हैं और प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं। अब देखिए सम संख्या क्या होती हैं? 2 4 6 8 10 12। सिंपल दो, मतलब जिसमें 2 का भाग चला जाए सम संख्या होती है। विषम क्या होती हैं? जिनमें 2 का भाग ना जाए, 2 1 1 3 5 7 9 11 13 डैश। अब अभाज्य संख्या क्या होती हैं? अभाज्य संख्या ये होती हैं जिसमें कि 1 का भाग जाए या फिर स्वयं उसी संख्या का भाग जाए। जैसे कि 2 का भाग जाता है और 1 का जाता है। जैसे 3 2 का जाता है और 1 का 3 का जाता है और 1 का जाता है। जैसे 5 का जाएगा या फिर 1 का जाएगा। जैसे 7 इसमें 7 का भी भाग जाएगा या फिर 1 का भाग जाएगा। 9 नहीं होगी क्योंकि 9 में 3 का भाग चला जाता है, 1 का भी चला जाता है, 9 का भी चला जाता है। हाँ 11 है, 11 में 11 का जाएगा या फिर 9 का जाएगा। 13 भी है। ऐसे आगे इसके 2 गुणनखंड होंगे, एक और वो ही संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या एक अभाज्य संख्या नहीं होती है, एक अभाज्य संख्या नहीं होती है। अभाज्य संख्या 2 से ही स्टार्ट होती है। अब देखिए प्राकृतिक संख्याओं पर आधारित प्रश्न है अपना जो टाइप 8। तो इसमें अपन चलते हैं। देखिए नंबर 1 n प्राकृतिक संख्याओं का योग। इसका फॉर्मूला होता है, जैसे कि अपने पास संख्या लिखी है 1 2 +3 डैश प्लस 50 तक। अब जो पूछ रहा है अपन से कि इनका योग कितना होगा, तो अपन कैसे निकालेंगे? तो इस फॉर्मूला है n/2 n+1। n का मान कितना है, मतलब 1 से 50 तक लिखा है तो 50 संख्या होंगे, 50/2 कोष्टक n का मान 50 + 1। ये कितना हो जाएगा 25 × 51। तो इसको सोल्व कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे 25 1 25 भाग लेके 2 25 में 125 और 127, तो ये आ गया। तो सिंपली इसका जो फॉर्मूला अपन को याद रखना है कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला ये होता है। कितनी भी दे दें, 100 दे दें, 200 दे दें, 103 दे दें, कोई दिक्कत नहीं है। इस फॉर्मूले से आप इनका योग निकाल सकते हैं। अब देखिए इधर से n विषम प्राकृतिक संख्या, जैसे कि 1 + 3 + 7 + 9। अब उनका योग कितना होगा? इसका फॉर्मूला होता है n²। n² मतलब जितनी संख्या है उनका स्क्वायर। बस ये प्रथम होनी चाहिए, मतलब 1 से शुरुआत होनी चाहिए। 3 और 2 5, तो 5 का स्क्वायर मतलब 25। इनका अंश योग होगा 25। आप जोड़ के भी दे सकते हैं, 9 और 1 10, 7 3 10 और 5 25। इस प्रकार से अगर प्रथम n विषम संख्याओं का योग पूछा है और वो क्रम से हैं और प्रथम है मतलब 1 से शुरुआत है, कितने भी पूछ रहे हो तो आप इस प्रकार से आंसर दे सकते हैं कि n का स्क्वायर बराबर।
अब देखिए सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, जैसे कि 2, 4, 8 डेड डेड डैश कर कितनी भी संख्या दे दी है, जैसे 12 तक दे दी है। अब इसका अपन को बताना है, तो 12 तक संख्या कितनी होंगी, 6 ही होंगी, तो n का मान हो जाएगा 6 इंटू 6+1, तो 6 इंटू 7 इक्वल टू 42, तो इसका आंसर हो जाएगा 42। अब देखिए स्क्वायर का पूछ लीजिए ऐसे कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डेड 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 10 का स्क्वायर, इनका योग क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, n का मान क्या जाएगा, 1 से 10 तक संख्या 10, तो 10 भागे 6 और n+1 है, तो 10+1 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा अपना, एक सेकेंड थोड़ा पेज बड़ा कर लेते हैं। देखिए इधर अपना 10/6 10+1 जो हो जाएगा 2 × 10+1, तो यहाँ आ जाएगा अपना 10/6 इंटू 11 इंटू 21। अब काट देंगे, अब 3 से काट दिए 6 को 2 बार, और 3 से काट दिए 21 को 7 बार, 2 से काट दिया अपन ने 10 को 5 बार। अब देख गुणा कर लेते हैं, 7 × 35 इंटू 11, तो ये हो जाएगा अपना 5 55 और 33 और 5 85, तो 385 इसका आंसर आ जाएगा। देखिए 5वां क्यू वाला है, जैसे 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू डेड डेड डैश 10 का क्यू, इस प्रकार से पूछिए क्या करना है। n का मान कितना है 10, तो 10/2 प्लस n+1 का होल स्क्वायर देखना है इसमें, इसको तो कट जाएगा 5 बार, और जो 5 इंटू हो जाएगा 11 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा जो 55 का होल स्क्वायर। अब 55 का स्क्वायर कितना होता है, 55 का स्क्वायर मतलब 55 का 2 बार गुणा करना है, और 55 का 2 बार गुणा करेंगे अपन, तो ये हो जाएगा 30 25 आप करके देख सकते हैं। अब देखिए जे फॉर्मूला है n निकालने का, जैसे कोई संख्या दी गई है उसमें आपको n निकालना है। जैसे संख्या दी गई है 3 + 6 + 9 + 12 और डेड डेड डैश करके उसने लिखा 102। अब इसमें आपको संख्या क्या जोड़ोगे थोड़ी कितनी है, तो उसमें आप n का मान निकालना है, तो आप इस फॉर्मूले निकाल सकते हो। अंतिम संख्या में प्रथम संख्या को माइनस करना है, और इनकी सार अंतर मतलब इनके बीच में कितना कितना अंतर है उसको लिखना है, और +1 करना है, ठीक है। और योग आप निकाल सकते, योग का जो फॉर्मूला होता है अंतिम अंक प्लस अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे 2 इंटू n। अब देखिए क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। देखो विषम है, अपन को विषम का क्या पता है, n का स्क्वायर होता है, और n का मान क्या है 20, तो प्रथम का है, और 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना होगा 400, तो इसका सिंपली आंसर होगा 400 400। अब देखिए अब क्या करना है, अपन 101 102 प्लस 103 प्लस डेड डेड डैश प्लस 200 तक की संख्याओं का योग बताना है। तो अपने अभी फॉर्मूला पढ़ा था योग का कि अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या के बटे में 2 इंटू n। अब n कितनी होंगी, अपने पता है 1 से शुरू है और 2 1 से 1 शुरू 200 तक, तो सिंपली 100 ही होंगी, उनको जोड़ देंगे अपन, तो हो जाएगा 301/2 इंटू 100, 2 से 100 को काट दिए 50 टाइम, इसको गुणा कर देंगे अपन, 0 की 0 5 एकम 5 0 और 5 15, तो 1550। अब सिंपली भी निकाल सकते हैं, जैसे कि n का मान आपको नहीं आ रहा है, तो आपको मैंने बताया था कि इसका n का फॉर्मूला होता है कि अपन को अंतिम संख्या में से प्रथम संख्या को घटाना है, और उनके बीच का अंतर कितना है, एक एक का हाथ 1 और +1, तो इधर अपन घटाएंगे जो हो जाएगा 99/1 + 1, तो बटे का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा 100। आप इस प्रकार से भी n का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यदि 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग 140 है, तो इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा। अब देख 7 पूर्णांक हैं, अब बोल रहा है इसको देखो सिंपली करना है, पहले पूर्णांक को मानो x, फिर x + 2, क्योंकि जो x मानेंगे उसमें 2 ही प्लस करना पड़ेंगे, तभी सम आएगी, x + 4 करेंगे, x + 6 करेंगे, x + 8, x + 10 और x + 12 जी, इसके 7 पूर्णांक, इसमें इन सबको जोड़ेंगे अपन, उनका एक अपन को दिया है तो जोड़ लेंगे, इनको जोड़ेंगे 7x 4 6 6 दूनी 12 12 और 8 20 30 42 42 = 140। तो 7x का मान निकालेंगे अपन, जो हो जाएगा 98, इसमें से
इधर माइनस हो जाएंगे, इस तरफ जाकर पक्षांतर होगा माइनस हो जाएंगे। एक्स का मान आ जाएगा अपना 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 7 चौको 28, 14 सत्ते 98, मतलब 7 के सम भाग दे देंगे। और अपन को निकालना क्या है, सबसे बड़ी संख्या, तो इसमें रख देंगे अपन एक्स का मान, तो एक्स हो जाएगा अपना एक्स प्लस 12 रख देंगे, 14 प्लस 12, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना 26। अब ये तो है बिल्कुल इसका बेसिक। अगर आपको देखिए अब इसको कैसे अपन को जल्दी से कैसे करना है। देखो इसका योग दिया है, सात संख्याओं का योग दिया है, तो अपन बीच वाली संख्या औसत कैसे निकालते हैं, ये सभी का योग और बटे टोटल संख्या। तो जो साथ में जो बीच वाली संख्या होगी वो निकल आएगी ना अपनी सिंपली 20। जो साथ में है अपनी 7 संख्या है, 3 60 है, जो बीच वाली संख्या और 3 60 है, तो जो बीच वाली संख्या अपनी 20 आ जाएगी। और जिसने पूछा सबसे बड़ी संख्या, तो इधर कितनी आएगी 22 24 और इधर जाएगी 26 सीधी। तो अपन इस प्रकार से भी इसको कर सकते हैं, जैसे अपन औसत निकालते हैं, औसत के सवालों में औसत निकालते हैं। जैसे कि ये है सम संख्याओं का पूर्णांक योग है, तो योग ये 7 संख्या का होगा और इसमें अपन औसत निकालते हैं ना, कुल योग बटे कुल संख्या। तो औसत क्या होता है बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या निकल आएगी अपनी 20। अब इसकी 3 60 होंगी बड़ी और 3 60 होंगी छोटी, तो अपन सिंपली इसका बता सकते हैं। जैसे इस प्रकार देखिए 7 विषम पूर्णांक संख्याओं का योगफल 133 है, तो ये 7 का है तो 3 इसके 60 होंगी, 3 60 होंगी बीच वाली संख्या, तो अपन इसका कैसे निकालेंगे, तो 133 योग है और कुल संख्या है 7, तो बीच वाली संख्या क्या आ जाएगी 7 एकम 7 7 नम 63, तो बीच वाली संख्या आ जाएगी 19। अब पूछ रहा है न्यूनतम, तो इससे एक संख्या होगी छोटी 17, एक होगी 15 और तीसरी हो जाएगी 13, 13 इसका आंसर है। अब देखिए अब ये योग पूछ रहा है 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर डेट 21 का स्क्वायर। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए हम सिंपली पहले 1 से 21 तक का स्क्वायर निकालेंगे। जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डेट प्लस 21 का स्क्वायर निकलेगा, और इसमें से अपन को माइनस करना है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर डेट 10 का स्क्वायर। ऐसा क्यों किया अपन ने, क्योंकि अपने 11 से लेके 21 तक का पूछा है, पर अपन ऐसे बीच में से नहीं निकाल सकते हैं, अपन को 1 से लेकर 21 तक ही निकलता है, क्योंकि प्रथम n संख्याओं का मान होता है, और जो संख्या नहीं है उसको अपन 1 से लेकर 10 तक माइनस कर देंगे। तो इसका अपन कितना हो जाएगा, n का मान हो जाएगा अपना 21, यहाँ से 21 n प्लस 1 हो जाएगा 22 और इंटू हो जाएगा जी 2n प्लस 1, तो हो जाएगा 21। फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ इसका, n/6 बटे n प्लस 1 और 2n प्लस 1। तो n का मान अपन को इधर दिया है n बराबर 21, तो इधर हो जाएगा अपना 43 बटे 6 और माइनस इधर हो जाएगा अपना कितना, यहाँ n का मान 10 हो जाएगा, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक की संख्या है। 10 इंटू 11 इंटू 21 बटे 6, इस प्रकार से अपन अब काट लेंगे। 3 से काटा 2 बार और 3 से काटा 7 बार, 2 से काटा 11 बार, 3 से काटा 2 बार, 3 से काटा 7 बार, 2 से काटा 5 बार, इस प्रकार से। अब गुणा कर लेंगे अपन, तो 77 इंटू 43 माइनस ये हो जाएगा अपना कितना 35 इंटू 11, तो इनका अपन को सिंपली गुणा कर लेना है। तो आप देख सकते हैं इनका गुणा कितना आएगा, तो अपन सिंपली करते हैं इनका गुणा, तो इधर आ जाएगा अपना 5 11 अपन 55 भाग लगी 5 और 11 33 और 5 38, और इसका गुणा करेंगे अपन, तो 7 या 21 7 या 21 7 चौको 28 और 2 30 301, इनको जोड़ लेंगे 1 1 3 3, ठीक है, जाएगा अपना 3311। अब इनको माइनस कर देंगे तो सिंपली इसका आंसर आ जाएगा 2926। 11 में से 5 गए 6 और फिर इधर से 11 10 में से 8 गए 2 और फिर इधर घटा देना, तो सिंपली ये आंसर आपका निकल के आ जाएगा। इसमें इतना ही है ट्रिक बस कि इसको 1 से लेकर 21 तक कुल करना है सॉल्व, उसमें से 1 से लेकर 10 तक, मतलब जहाँ तक संख्या नहीं है वहाँ तक घटा देना है लिख के, बस और कुछ नहीं है इसमें।
अब देखिए बोल रहा है 1 की क्यू प्लस 2 की क्यू प्लस 3 की क्यू डैश 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 10 की क्यू। तो इधर n का मान कितना हो जाएगा अपना, n का मान हो जाएगा यहाँ 10। और इसका फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है अपने पास n की n/2 प्लस n+1 की पावर होल स्क्वायर। तो n का मान 10 है, तो यहाँ हो जाएगा 10 की पावर 10/5 इंटू 11 पावर स्क्वायर। 5 से काट देंगे, सॉरी 2 था, 2 से काट देंगे 5 बार, जो होगा 55 की होल स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा 30, 25 पंजा भी पहले भी। टाइप 10 विविध। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन पे। ये अपन कर चुके हैं क्लास नंबर 3 में, पहला दूसरा तीसरा सवाल तक। अपन अब देखो चौथा सवाल देखते हैं। एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 3 गुनी है, मतलब बॉय और गर्ल। गर्ल की संख्या 3 गुनी है, तो लड़कों की 1 है, लड़कियों की 3 है, तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी 4। अब क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा के कुल बच्चों को निरूपित करेगी। मतलब जिस संख्या में 4 से भाग जाएगा वही निरूपित करेगी, और निरूपित नहीं करती है बोल रहा है। तो 4 का भाग किस में नहीं जाता है, बी 42 में, बाकी सब में जाएगा। देखिए 3 संख्याओं का 140 है, पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी और तीसरी संख्या की चौगुनी है। तो इस प्रकार देखिए इसको, फर्स्ट संख्या, सेकंड संख्या और थर्ड संख्या। अब पहली संख्या दूसरी की दुगनी है और तीसरी की चौगुनी, तो तीसरी संख्या को अपन x मान लेंगे और पहले को मान लेंगे 4x। तो ये हो जाएगी अपनी सिंपली दूसरी 2x। अपन को इधर से ही देखना है, क्योंकि फिर अपन इसको कर लेते पहले, फिर इसको कम करना पड़ता है। तो अपने पास तीनों संख्या आ गई। पहले तीसरी की तिगनी है, तीसरी को मान लिया 1x, तो पहली संख्या को मान लिया 4x, क्योंकि चौगुनी है। और फिर जब पहली संख्या दूसरी की दुगनी है, दूसरी जी है, दूसरी की दुगनी 2x का दुगना 4x। अब सबको अपन को ऐड करना है सिंपली, तो 4x 6 और 7x का मान दिया अपन 140, उनको जोड़ेंगे, इनका योग दिया है। तो x का मान आ जाएगा अपने पास 7 दूनी 14, 7 का भाग दे देंगे 140 में, 7 दूनी 14 और 0 0 20। अब क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी आप देख सकते हैं, x का मान रख दो उसमें, 4x सबसे बड़ी है, 4 इंटू 20 इजक्वल टू 80। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखिए 3 संख्याओं का योगफल 132 है, पहली संख्या दूसरे से दुगनी, तीसरी संख्या पहली से 1/3 है, तो दूसरी संख्या बताइए। तो सिंपली लिखना है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। देखिए अब अपन को क्या करना है, पहली संख्या दूसरी से दुगनी है, इस लाइन को भी छोड़ दो। ये देखो तीसरी संख्या पहली संख्या का 1/3 है, पहली संख्या की 1/3 है, तो पहली संख्या को अपने इसके 3 से भाग चला जाए, तो अपन इसको मान लेते हैं 6x। अब 1/3 होगी, तो 6 का 1/3 कितना होता है, 6 दूनी 2x, तो जो हो जाएगी अपनी 2x। और दूसरी संख्या क्या है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है, तो जो हो जाएगा अपना 3x। ठीक है, दुगनी है ना दूसरी से, दूसरी की दुगनी, 3 का दुगना 6। अब इनका योग दिया है, तो 3 6 6 3 और 2, इनको जोड़ लेंगे, 6x प्लस 3x प्लस 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपना दिया है 132। अब इनका योग कितना हो जाएगा, 9 और 2 11x इज इक्वल टू 132। तो x का मान आ जाएगा 132/11 बराबर 11 कम 11 और 11 दूनी 22, तो x का मान आ गया 12। अब इसने क्या पूछा है अपन से, दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या कितनी 3x, तो x से गैप 12 रख देंगे, 3 दूनी 12 3 36, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए दो संख्याओं का योगफल 16 है तथा गुणनफल 55 है, इनके व्युत्क्रमों का योग बताइए। इस सवाल दो संख्याओं का योगफल, अपन कोई भी दो संख्या मान लेते हैं, a प्लस बी, ये योगफल 16 दिया है। अब गुणनफल a इंटू बी 55 दिया है।
ठीक। अब इनका व्युत्क्रम क्या होता है, मतलब ये संख्या है ए और बी, अब इनका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/a 1/b, व्युत्क्रम का योग, तो इनके प्लस कर दो, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ए और बी के लघुत्तम लेंगे तो ए भी लघुत्तम आ जाएगा, और इधर आ जाएगा बी, तो एक गुणा कर देंगे बी प्लस ए, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी बटे ए बी। तो अपने पास ए प्लस बी का मान कितना है 16, और ए इंटू बी का मान कितना है 55, तो इसका सिंपली आंसर जाएगा 16/55, ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 तथा 18 है, इनके व्युत्क्रमों का योग बताइए। उसी प्रकार से बिल्कुल, तो ए प्लस बी अपन को दिया है 11, और ए इंटू बी अपन को दिया है 18, और इनसे क्या पूछा है, ए प्लस बी है, इनका व्युत्क्रम पूछा है 1/a, योग पूछा है 1/b का बीच में प्लस। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, लघुत्तम ले लेंगे इनका, a इंटू बी हो जाएगा लघुत्तम, इधर आ जाएगा b प्लस ए, तो इसको अपन लिख सकते हैं a प्लस बी, प्लस में दांगे पीछे लिख सकते हैं a इंटू बी। अब इधर लिखिए 11/18, सिंपल, इसका जी आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब अगला क्वेश्चन, दो धनात्मक संख्याओं का योग 25 है तथा उनका गुणनफल 144 हो, तो उनका अंतर क्या होगा। अब देखिए, ये दो धनात्मक संख्या है, जैसे a प्लस बी मान लो अपन, ये होगी 25, और a इंटू बी ये होगी 144, और इनका अंतर मतलब a माइनस बी अपन से पूछा है, a माइनस बी पूछा है। अब इसको करने के कई तरीके से कर सकते हैं इस सवाल को। देखिए, इसका बेसिक तो ये होता है, बेसिक ये फॉर्मूले कर लो, a माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। अब इस फॉर्मूले में मान रख दूँ, ये फॉर्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, IMP फॉर्मूला। अब इसमें अपन मान रखेंगे, देखिए इस प्रकार से। अब a प्लस बी कितना था अपना, a प्लस बी अपना था, a प्लस बी तो 25, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा, a माइनस बी अपन को निकालना है, तो इसको कुछ नहीं करना है, इसका तो मान ही चाहिए अपन को, प्लस, और a इंटू बी कितना दिया है 144। अब इसको देखिए, a कितना होता है 625, 25 का स्क्वायर, a माइनस बी जैसे कहते हैं ऐसा 4 गुणा कर दी, 4 चौको 16, भांस लेके 1, 4 चौको 16 और 1 17, 4 और 1 576। अब देखिए अपन को a माइनस बी का अपन मान निकालेंगे, तो ये इस तरफ पक्षांतर हो जाएगा, तो हो जाएगा 625 माइनस 576। अब देखिए इसमें सोल्व करेंगे, जो हो जाएगा a माइनस बी, और इसको घटाएंगे अपन, तो 15 में 6 गए 9, और 11 में 7 गए 4 49, तो a स्क्वायर हट जाएगा, तो इसका मान आएगा 7, तो a माइनस बी का मान आ गया 7। देखिए इसको करने के एक तरीका और है, सिंपली पेन चेंज। देखो a प्लस बी मतलब दो संख्या चाहिए अपन को, a और b, ऐसी दो संख्या चाहिए जिनका योग 25 और जिनका गुणा हो, गुणा 144। अब किन दो संख्याओं का गुणा होता है, एक तो 12 12 गुणा 144 होता है, पर इनका योग थोड़ी 25 हो रहा है, इनका योग तो 24 हो रहा है, और इनका अंतर तो 0 आ रहा है, 0 ऑप्शन में भी नहीं है, तो 16 और 9 का गुणनफल भी 144 होता है। गुणन अगर अच्छे से पढ़े आते हैं तो आपको पता होगा 16 नंबर 144 होते हैं, और इनका योग 25 भी होता है। तो ये अपना दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं कंडीशन, तो अपन इसका ए की जगह रखेंगे 16 और बी की जगह रखेंगे 9, तो इनका आंसर भी 7 आएगा। इस प्रकार से भी आप सिंपली कर सकते हो। अब देखिए, दो संख्याओं का अंतर a माइनस बी 5 दिया है, और उनका गुणन फल दिया है अपन को 3 3 6, और पूछा क्या है इनका योग, मतलब a प्लस बी पूछा है। तो सिंपली इसका वो अपने पास सबसे फॉर्मूला है, सबसे पहले कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो अपना फॉर्मूला लिखो, 1 प्लस बी का स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4ab।
अब इसमें अपन क्या है, ए प्लस बी का मान तो निकालना ही है, तो इसको तो छेड़ना ही नहीं है। ए प्लस वन प्लस ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर, अब क्या, 5 का स्क्वायर, अंतर ए माइनस बी का 5 का स्क्वायर प्लस 4, ए इंटू बी दिया है 336। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करेंगे अपन, इसको लिख लेते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25, 4 करेंगे 4 चौको 4 छिंग 24, मसले के 2 4 दूनी 12 और तो 14, मसले की 12 और 1 1344। ठीक है, अब इसको जोड़ देंगे तो 5 4 9 2 6 13 और 1, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब जी कितने का स्क्वायर होता है, आपको स्क्वायर आना चाहिए। अगर स्क्वायर नहीं आता है, स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर कैसे निकालते हैं इसकी भी ट्रिक होती है। अगर आपको ट्रिक चाहिए तो आप बोलना, मैं इसकी वीडियो बना दूंगा, वर्गमूल और घनमूल कैसे निकाला जाता है। तो इसका ए प्लस बी, इसका आ जाएगा कितना, 37 का ए स्क्वायर है। ये सिंपल ट्रिक होती है इसकी। 9 किसकी आता है, तो 1 में आता है और 7 के स्क्वायर में आता है, 3 में और 7 में, ऐसा कुछ है। इधर से निकाल लेते हैं इसको अभी ध्यान नहीं देना आपको, ये देखना 1369 37 का स्क्वायर होता है। तो इसका आंसर आ गया ए प्लस बी 37। तो इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा ए प्लस बी का मान 37। चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास यहाँ पे ख़त्म होती है और आपका नंबर सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। और अगर आपको इस टॉपिक से संबंधित किसी टाइप में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उसका सॉल्व करने की पूरी सॉल्व करूँगा और पूरी कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल PK क्लासेस।